आपको केवल आगे की ओर बढ़ते रहना है। आपका जीवन किसी दूसरे के जीवन से ज्यादा भिन्न नहीं है। शायद थोड़ा बहुत अंतर रहे, फिर भी बात यह है कि हम सबको चोट लगती है। मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रही हूं, पर ऐसा ही होता है। मैं सच्चाई बताने में विश्वास रखती हूं। हम सभी को चोट लगी है, अलग अलग रीति से, पर चोट अवश्य लगी है। एक दिन मैं एक जवान आदमी से बातें कर रही थी। बड़ा ही रोचक व्यक्तित्व वाला था, जिसे देखकर लोग सोचेंगे, अरे क्या आप कभी किसी कठिनाई से नहीं गुजरे? परंतु कहा जाए तो हर कोई उससे अवश्य गुजरता है। वास्तव में वो कुछ खतरनाक चीजों से गुजर चुका है, पर वो ऐसी चीज नहीं जिससे हर कोई परिचित हो। तो मुख्य बात यह है कि हम सबको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें शैतान पर जय पाना चाहिए। हम सभी को आगे बढ़ना है, हम सभी को हार नहीं मानना है, और हम सभी को जीवन में दुखी भावनाओं को छोड़कर आगे बढ़ना सीखना है। नहीं तो हम कभी जय नहीं पा सकेंगे, क्योंकि अन्य चीजों की अपेक्षा शैतान भावनाओं का प्रयोग करके लोगों को बढ़ने से ही रोकता है। मैंने वॉचमैन नी के अनेक लेखों को पढ़ा है, और उनका कहना है कि विश्वासियों का प्रथम शत्रु भावनाएं ही हैं। ठेस पहुंचते ही सबसे पहले किसी दूसरे पर दोष लगाने का मन करता है। आपको ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं, या फिर मेरी खुशी के लिए आपको बदलना होगा। आज का संदेश यही है, किसी दूसरे को दोष दिए बिना अपनी भावनाओं और अपनी विचारधाराओं की जिम्मेदारी और अधिकार खुद ले लीजिए। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि आपकी गलती निकालना मेरे लिए दुखदाई नहीं है। पर जब मुझे अपनी असलियत का सामना करना पड़ता है तब दुख होता है। बात यह है कि चाहे मैं अपने पति की कोई भी गलती निकालूं, मैं उन्हें बदल नहीं सकती। चाहे मैं अपने दोस्त या पड़ोसियों या अपने बच्चों से गलतियां निकालूं, मैं उन्हें बदल नहीं सकती। केवल परमेश्वर ही उन्हें बदल सकता है। हम कुछ खास मांग सकते हैं या कुछ नियम लागू कर सकते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं करूंगी, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। पर इससे भी कोई नहीं बदलेगा। आप कुछ समय के लिए किसी तरह का व्यवहार करने के लिए किसी को मजबूर कर सकते हैं, परंतु यदि उनका हृदय परिवर्तन ना हो तो कुछ अलग ढंग से उनकी समस्या प्रदर्शित होने लगेगी। तो सचमुच लोगों को बदलने के प्रयास में संघर्ष करने और कष्ट उठाने में कोई लाभ नहीं होगा। केवल प्रभु ही लोगों को बदल सकता है। परंतु यदि मैं अपने आप के प्रति ईमानदार रहूं और वफादार रहूं और अपना हृदय खोलकर प्रभु को पुकारूं, तो वो मुझे बदल सकता है। और ये संभव है। फिर से कहती हूं, मैं आपको निराश करना नहीं चाहती, परंतु मैं सच्चाई बताऊंगी। ये संभव है कि कुछ लोग जिनसे आप निपटते रहते हैं, उनकी वे सारी आदतें नहीं बदलेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। लगता है इसके लिए मुझे आमीन नहीं मिलेगा। शायद आपने ऐसे लोगों को देखा है जो एक दूसरे पर नजर रखे हैं। लेकिन देखिए, इससे मेल खाने वाला एक शुभ संदेश मैं लाई हूं। और शुभ संदेश यह है कि यदि आप परमेश्वर को अवसर देंगे तो आपको इतना अधिक बदल देगा कि आप चिंता नहीं करेंगे। और मैं जो कह रही हूं उसे मैं अनुभव से जानती हूं। मैं जानती हूं। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु ने मेरे विचारों और अभिलाषाओं को किस तरह से बदल दिया है, और किस तरह से मेरे जीवन से स्वार्थपरता को पूरी तरह हटा दिया है। परंतु वो दुखदाई था, वो आसान नहीं था। एक दिन मैंने डेव से कहा कि अच्छा, रविवार को हम लोग बाहर जाकर भोजन करेंगे, क्या रविवार को कोई फुटबॉल मैच? उन्होंने कहा नहीं, यदि फुटबॉल मैच रहे तो वे बस फुटबॉल ही देखेंगे। यदि यहां पर रहे तो आते हैं, नहीं तो घर पर मैच ही देखते रहते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, यहां फुटबॉल मैच नहीं है और फुटबॉल यहां खेल नहीं सकते क्योंकि एक भवन है। उन्होंने कहा नहीं, इस हफ्ते शायद वे छुट्टी पर है। और मैंने सोचा चलो अच्छा है, प्रभु की स्तुति हो, अच्छा तो हम जाकर ये करेंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे। और हम उस रेस्टोरेंट की बातें करने लगे। यहाँ हमारे साथ विलायती दफ्तरों से आए कुछ लोग हैं जिन्हें गोल्फ खेलना पसंद है। तो आज डेव ने आकर मुझसे कहा कि उनमें से एक है स्कॉट। उन्होंने कहा, हे डेव, लगता है रविवार को हम गोल्फ खेल पाएंगे।
तो डेव मेरे पास आए। कभी कभी वे बड़े भोले दिखते, बिल्कुल एक छोटे लड़के की तरह, ठीक उस लड़के की तरह जो मिठाई चुराते हुए पकड़ा गया हो। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, स्कॉट कह रहे थे कि शायद हम रविवार को गोल्फ खेल सकते हैं। ये नहीं कि वे मुझसे अनुमति ले रहे हैं, बल्कि वे जानते हैं। अब मैं आपको बता सकती हूं कि 5 वर्ष पूर्व मैंने क्या सोचा और फिर क्या कहा होगा। तब सबसे पहले मेरे मन में यही विचार आया होगा, आपके लिए ठीक है, पर मेरा क्या होगा। जानते हैं मैंने क्या सोचा होगा? मैं हफ्ते भर काम में व्यस्त रही और अब आपको सिर्फ गोल्फ खेलने की पड़ी है। मैं सारा दिन उनसे नाराज रही होती, मैं दिन भर घर पर बैठी रही होती। एक सम्मेलन पूरा चला के परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद मैंने रविवार बिताया होता और मेरे लिए शैतान से प्राप्त इनाम होता 24 घंटे का आत्मतरस। मैंने अपने जीवन में कई आत्मतरस पार्टियां अटेंड की हैं और अब मुझे अधिक उसकी परवाह नहीं। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने उस पर जय पा ली है। खुद के बंधन से छूटना ही सबसे बड़ी आजादी होती है। मुझ में यह विचार आने लगा, मेरा क्या हो। और तभी मैंने कहा, चुप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किसे मेरी चिंता है? आज का दिन मेरे लिए महिमामय होगा, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा और मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। यदि मुझे कहीं जाना है तो मैं जाऊंगी। मुझे यकीन है कि यदि मुझे किसी के साथ भोजन करने की इच्छा हो तो ऐसा कोई मुझे मिल जाएगा जो मेरे साथ खाना पसंद करेगा। तो आपके लिए मेरा संदेश क्या है? हम बदल सकते हैं। हम जितना अधिक बदलेंगे उतने ही हम कम दयनीय होंगे। वास्तव में मैं इतनी बदल गई हूं कि रविवार को मैं उन्हें जाने देती हूं क्योंकि उन्हें वो पसंद है और उससे उन्हें खुशी होती है और मैं उन्हें आनंदित होता हुआ देखना चाहती हूं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस बदलाव में काफी समय लग गया था क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि दूसरा कोई मुझे खुश करे। जानते हैं कब से ये बदलाव आया? जब से मैंने अपनी विचारधाराओं की जिम्मेदारी खुद पर ली और मुझे खुश रखने के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं समझा। तब से ये बदलाव आया जब मैंने अंत में कहा, वास्तव में मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, खुद को खुश रहना मेरा काम है। क्योंकि यदि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है तो फिर आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, मुझे हमेशा खुश ही रहना होगा। क्या ये दुखदाई बात नहीं होगी? क्या ये शैतान को बढ़ावा देना नहीं होगा कि हफ्ते भर मैं यहां आकर वचन सुनाऊं और फिर रविवार को सारा दिन अपने आप पर तरस खाती रहूं? क्या ये बहुत बड़ी मूर्खता नहीं होगी? क्या शैतान इस पर नहीं हंसेगा? तो हम बदल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि हम बीते दिनों के दुखों को ना भूलें और अपने विचारों और मन की भावनाओं व दृष्टिकोण का नियंत्रण खुद करने की इच्छा रखें। किसी न किसी कारण हमें ठेस पहुंचती है। दुष्प्रयोग, आरोप, इनकार, निराशा, न्याय या आलोचना। मैं चाहती हूं कि आप इस कथन को ध्यान से सुनें। दुखी रहते हुए भी हमें सही चुनाव करना चाहिए। इसे लिखकर रख लीजिए। आपको इसे किसी पट पर लिखकर घर में कहीं टांग कर रखना चाहिए। मुझे ठेस लगने पर भी मैं अपने जीवन में सही चुनाव ही करूंगी, चाहे उस वक्त आपकी इच्छा ना हो। पर बाद में सब ठीक ठाक रहने के लिए आपको उसे करने की इच्छा ना होने पर भी वही करना चाहिए जो उचित हो। आमीन। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ठेस लगने पर भी हमें सही कार्य करने का फैसला करना है। इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। मैं इसके लिए आमीन कहूंगी। पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है। जानते हैं, मैं उस औरत के बारे में सोचती हूं जो घर पर मेरी मदद करती है और पिछले 5 सालों से हमारी सेवा करती आई और विश्वासी रही है।
वो मुझसे कहा करती थी कि काश मेरा आकार छोटा होता कि मैं आपके कपड़े पहन सकूं, क्योंकि अक्सर मैं अपने कपड़े दान करती हूं और उस समय वो इतनी मोटी थी कि मेरे कपड़े नहीं पहन सकती थी। तो वो कह रही थी कि काश मैं आपके कपड़े पहन पाती। क्या आप जानते हैं, एक दिन आया जब उसने फैसला किया मैं आपके कपड़े पहनूंगी। देखिए, आपको आशा करना छोड़कर कार्य करना है। कम ऑन नाउ। उसने अपने मन में ठान लिया मैं आपके कपड़े पहनूंगी, और जब भी आप कपड़े दान करेंगी मैं ही सबसे पहले लूंगी, क्योंकि मैं यहां पर काम करती हूं। और ये मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि सचमुच कई बार मैं उन्हें ऑफिस ले जाने से पहले ही वो सबसे पहले आकर अपने लिए चुन लेती है, इसलिए अभी उसे बहुत से कपड़े मिल गए। खैर, उसने अपने खाने की आदत बदल ली। उसने कोई डाइटिंग नहीं की। डाइटिंग करना छोड़ दीजिए, नई जीवन शैली को अपनाना सीखिए। जी हां, आज उसे अतीत की ताड़ना का आनंद प्राप्त हुआ है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी पीछे। क्या पीछे की घटना में रुचि लेने वाला कोई यहां पर है? आज मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहती हूं कि आप फिलहाल की बातों से अधिक पीछे की बातों की चिंता करें। कर्ज से मुक्त हो जाइए। जितना वजन घटाना चाहते हैं घटाइए। अपने घर को व्यवस्थित रखिए। अपने घर की सफाई कीजिए। अपने बच्चों का मन बहलाइए। आप लोग कह सकते हैं कि ये कहना आसान है, अरे उन्हें जाने दीजिए वगैरह वगैरह। आप तब तक रुके रहते हैं जब तक कि 5 या 6 किशोर आपको घेर कर पागल कर देते हैं, और तब तक बहुत देरी हो जाती है। उसके बाद आप आशा करते हैं कि पहले उन्हें शांत कर सकते हैं। आप अभी कीमत चुकाइए या बाद में चुकाइए, पर शीघ्र या देर से सभी को कीमत चुकानी है। हालेलुया। ये तो स्वर्ग के नियम में से एक है, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है। अच्छा नियम है, अभी कीमत चुकाइए या बाद में। शीघ्र या देर से हर एक को कीमत चुकानी है। आमीन। ओ काश मैं पतली होती, काश मैं कर्ज से छूट जाती, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास मकान होता, काश मेरी एक सेवकाई होती। बंद कीजिए। हमें कर्मवादी बनना है और हमें आगे बढ़ना है और हमें स्थिरता रखनी है। जानते 1-2 साल पहले प्रभु ने मुझसे क्या क्या, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, बड़ा आसान है। वास्तव में ये तब की बात है जब मेरा वजन कुछ बढ़ गया था। सचमुच मेरा 10 किलो बढ़ गया था और मेरे कपड़े छोटे हो गए थे और मुझे परेशानी हो रही थी। मैं हर तरीके अपना रही थी, परंतु सब कुछ ही दिनों का प्रयास ही रहा। कुछ दिनों के लिए मैंने फैट्स खाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के लिए मैं 900 कैलोरी खाया करती और उसके बाद कुछ दिनों के लिए सिर्फ प्रोटीन खाया और उसके बाद कुछ दिनों के लिए दूसरा तरीका आजमाया, और हुआ ये कि सब बेकार हो गया। ये तो मेरा चयापचय है, वो कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरे हार्मोन्स निष्क्रिय और कुछ काम नहीं करता। और प्रभु ने मुझसे कहा कि निरंतरता ही प्रधान कुंजी है। लंबे समय तक सही कार्य करने के कारण विजय हमें मिलती है। मैं कई महीने संघर्ष करती रही और फिर एक दिन मैंने बाइबल में एक वचन देखा जहां दाऊद कहता है कि मुझे पर्याप्त भोजन और पर्याप्त नींद दे। प्रभु ने उस वचन द्वारा मुझे समझाया। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए प्रभावशाली होगा, कभी कभी आपको अपने लिए एक निश्चित वचन लेना होगा। प्रभु ने कहा जो अनावश्यक है उसे मत खाओ। इतना मेरे लिए काफी था। अगले कुछ महीनों में मैंने 10 किलो कम कर लिया और तब से कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि यदि मैं बड़ा भोजन करने बैठूं तो अच्छा होगा कि मैं खाने से पहले ब्रेड और बटर ना लूं। वास्तव में वो अनावश्यक है। यह हम सभी के जीवन में लागू होता है। जैसा कि मैंने कहा, निश्चय ही आज यहां पर आकर डाइट के विषय में उपदेश देने का ख्याल नहीं था, परंतु यह ऐसा विषय है जिससे अधिकांश लोग संघर्ष करते हैं। और प्रमुख बात यह है कि हम में से कोई भी उस ओर ना ही उस ओर उन सारी चीजों को पा सकता है जो हम चाहते हैं।
वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फिलहाल आपके पास जो है, यदि उससे आप खुश नहीं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि अगले वर्ष इसी समय आप वही चीजों को लिए रहना चाहते हैं या आप और भी कुछ पाना चाहते हैं? यदि आप और भी कुछ पाना चाहते हैं तो फिर आप उस छोर में जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी कीमत आपको इस छोर में चुकानी पड़ेगी और आगामी वर्ष आपको सफलता की ओर अग्रसर होने में बिताना पड़ेगा। और जब आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे, आप या तो वहीं लौट जाएंगे जहां से निकले थे, या फिर दुख दर्द से होकर आगे बढ़ेंगे और फिर अगले वर्ष इसी समय आप सफलता पा लेंगे। और कोई भी इसे आपके लिए नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई आप पर लाद सकता है और ना ही आपके बदले कर सकता है। आपको स्वयं ही उसे करना है। सभी कहिए, मुझे स्वयं इसे करना है। तो एक बात जो हमें सही दिशा में बढ़ने देती है, एक बात जो हमें कठिन समय से होकर गुजरने को रखती, वो है प्रतिज्ञा किया गया इनाम। जब भी आप निरुत्साहित होते हैं, मैं आपको कुछ वचन दूंगी जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जो कीमत आप चुकाते हैं अंत पे उसका मूल्य रहता है। फल पाने का दिन आ रहा है। यशायाह 61 पद 7 से 8 तक, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। यहां भाग शब्द का अर्थ है इनाम, अर्थात वेतन। वास्तव में इसका अर्थ है अतीत के दुखों का वेतन। और भाग शब्द का वही अर्थ होता है जो कि क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है। जैसे कि कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में जो भाग दिया जाता है, प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे लिए काम करती हो, तुम्हें चोट लगती है, मैं कीमत अदा करूंगा। तुम मेरे वेतन की सूची में हो, तुम संसार की वेतन की सूची में नहीं। यदि कोई तुम्हारा विरोध करता है, कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, तुम वही करो जो उचित है। तुम मेरे लिए काम करती रहो और मैं तुम्हें वेतन दूंगा। ये जानकर मेरा जीवन बदल गया कि जो लोग मुझे ठेस पहुंचाते हैं उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सचमुच वे बदले में मुझे कुछ नहीं दे सकते। वे मुझे वो वापस नहीं लौटा सकते जो मुझसे उन्होंने छीना था, परंतु प्रभु उससे भी कई गुना अधिक मुझे दे सकता है। तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। सभी कहिए, मैं जय जयकार करूंगी। दोबारा देखिए, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं। इनाम की अगली प्रतिज्ञा हम योएल 2 पद 25 से 26 में देखते हैं। और जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त रहोगे। ओ, प्रतिज्ञा का ये भाग मुझे अच्छा लगता है। प्रिय प्रभु, मैंने अतृप्ति और असंतोष में इतने वर्ष बिता दिए। चाहे मैंने जो भी किया, मैं संतुष्ट नहीं थी। चाहे दूसरों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि केवल प्रभु ही मुझे तृप्त कर सकता है। आप इसे जब तक नहीं समझेंगे, आप दुखी ही रहेंगे। प्रभु ने मुझसे कहा और आपसे भी कह रहा है कि जॉयस, जितने वर्ष तुमने खो दिए, वे सारे वर्ष जब तुम बच्ची न रह सकी, वे सारे वर्ष जो तुमसे चुरा लिए गए थे, मैं तुम्हें उन्हें लौटा दूंगा और तुम पेट भर खाओगी और तुम अवश्य तृप्त रहोगी। और वचन 26 कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। ये प्रतिज्ञाएं हैं। जब भी आप थके और आगे बढ़ने से असमर्थ महसूस करेंगे, आपको इन प्रतिज्ञाओं को याद करना है। इब्रानियों 11:6, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल अवश्य देता है। निकालिए उत्पत्ति 11। शायद फिलहाल प्रभु आपके जीवन में कुछ कठिन परीक्षाएं ले रहा होगा। प्रभु आपसे ऐसा कुछ करने को कह रहा होगा जो आपको लगेगा कि आप उसे नहीं कर सकते, पर मैं आपसे कहती हूं, यदि आप आगे बढ़ेंगे और उससे होकर गुजरते हुए अग्रसर होंगे तो प्रभु आपको इनाम देगा, क्योंकि इनाम की प्रतिज्ञा अनोखी है। कुछ लोग फिलहाल अपना इनाम पा रहे हैं,
आपने प्रभु से प्रतिज्ञाएं पाई हैं और आप सब कुछ पार कर गए हैं तथा अभी उसका इनाम पा रहे हैं। मैं मानती हूं कि मेरा यही हाल है। इसीलिए जिन लोगों ने अभी जय पाई उनका न्याय और आलोचना करना या ईर्ष्या करना हास्यास्पद बात है। किसी चीज को पाने के लिए दूसरों ने जो कुछ किया, यदि आप उसे करना नहीं चाहते तो कभी उनसे ईर्ष्या मत करें। वचन 31:13 अपना पुत्र अब्राम, ये मेरे लिए अति रोचक विषय है, और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर आपने अब्राम, सारे और लूत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, परंतु तेरह के बारे में उतना नहीं सुना होगा। मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ कि वास्तव में परमेश्वर ने अब्राम को जो दिया था उसे पाने का अवसर तेरह को ही मिला था, परंतु तेरह उस मौके का लाभ न उठाने के कारण उसे अब्राम को देना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि किसी को कुछ कैसे मिल जाता है, और शायद इसका कारण यह कि हमें प्राप्त मौके का हम लाभ उठाने से चूक जाते हैं। सही बात है ना? वचन 31 कहता है, कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को चला, मगर यह मगर हमें पकड़ लेता है। पर हारान नाम के देश में पहुंचकर आगे के 3 शब्दों को रेखांकित कर लीजिए, वहीं रहने लगा। मुझे ये नहीं भाता। उन्होंने कहीं से शुरुआत की और रास्ता पकड़कर चलने लगे, और जैसे ही दर्द होने लगा वहीं रहने लगे। वे उस चीज के लिए वहीं रहने लगे जो प्रभु द्वारा उनके लिए नियमित चीज से तुच्छ थी, क्योंकि वे दर्द सहते हुए बढ़ना नहीं चाहते थे। आज आपको इसे समझने की आवश्यकता है। शायद अब्राम का पिता उन लोगों में से एक था जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने उससे जाने को कहा, जाओ, परंतु वो रुक गया, वो रहने लगा। रह मत जाइए। परमेश्वर ने आपके लिए जो श्रेष्ठ फल रखा है उसे तुच्छ फल को पाने के लिए ठहरिए मत। उस दिन से पहले कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वचन 32, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। वो जहां रहने लगा था वहीं मर गया। मेरे ख्याल से कई लोग कहीं पर रहने लगते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। यद्यपि शारीरिक रूप से वे ना मरे, उनके सपने मर जाते हैं, दर्शन मर जाते हैं, लालसा मर जाती है और चाहत भी मर जाती है। जीने की उनकी इच्छा मर जाती है, क्योंकि वे उस उत्तम चीज को पाने के लिए आगे नहीं बढ़े जो प्रभु ने उनके लिए रखा था। वे दर्द सहना नहीं चाहते, परंतु अंत उनका दर्दनाक ही होता है। किसी न किसी तरह से हमें दुख होगा ही, बस चुनाव करना हमारे हाथ में है। अधूरा और असंतुष्ट जीवन जीने से बढ़कर और कुछ भी अति दुखदायी नहीं होता, जहां आप अपने हृदय की गहराई में प्रभु को खोया हुआ महसूस करते हैं, इसलिए कि आप में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी।